मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, आपका सेशन से स्टार्ट हो चुका है। आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके जीएस की क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंडिया पॉलिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर आप देखें, अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स होता है, आई बटन पे आपको प्रीवियस सेशंस मिल रहा है, सो वो जाकर के पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट ये क्लासेस से जुड़े रहे। और जितने भी गाइज जुड़ चुके हैं ना, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और भी गाइज आए और आप सभी को वेल डन गाइज। चलिए एंड तक आप लोग बने रहेंगे। और फ्री PDF और नोट्स टोटली यानी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टोटली जाकर के अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट, पहले सेशंस तो पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? सिविक्स से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जो बिल्कुल सेशन से जुड़े रहेंगे। जितने भी साथी राज्यपाल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 121 एट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये रहता है मिट रिमूव, इसलिए हो जाता है। सेशंस वाले जान सकते हैं, PDF वाले नहीं जान सकते। भैया PDF पढ़ोगे सिर्फ तो बेनिफिट नहीं मिलेगा उतना, बाकी सेशन से जुड़े रहोगे तो बेनिफिट मिलेगा। 122 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज होता है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है कौन? 5 वर्षों के लिए, यानी राज्यपाल जो है वो पद पर बना रहता है, अपने पद पर आसीन रहता है। कितने वर्षों? 5 वर्षों के लिए, या फिर संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी? जी बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन आप सभी बताते रहेंगे। यानी कि 123। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी साथी देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सभी के सभी साथी यार करेक्ट हो जाएंगे। डोंट माइंड, ये मत सोचिए कि मैम मेरा गलत हो रहा है। डोंट माइंड, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? आपके 4, 2, 3 या फिर 1? 1 2 3 4, 4 3 2 1, क्यों एक सॉन्ग भी है ना। चलिए, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, अगर आप देखें कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके दल का अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? 125। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 126 जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भैया किसके द्वारा की जाती है? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं प्रेजेंट टाइम में यूपी के कौन हैं? आदित्य योगी जी हैं, माननीय आदित्य योगी जी हैं। तो अब होता क्या है, किसके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा? जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। वेल डन गाइस, जितने भी साथी राज्यपाल बता रहे हो ना, सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। वेल डन, राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज होता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है भैया? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या फिर मुख्यमंत्री या फिर उपरोक्त सभी? 127। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट चलिए गाइज, आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे, फटाफट दौड़ते हुए आ जाइए। क्या बात है, सेशंस में बजा आ रहा है, यस यस करते चलेंगे। और जितने भी गाइज जुड़ चुके हो ना, एक बार चलो यार थम्स अप दे दो, इतना मत मितव्ययी बनिए आप लोग। थम्स अप करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति? भैया राष्ट्रपति होता है। जितने भी साथी प्रेसिडेंट बता रहे हो ना, सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी, AP, बिहार, तमिलनाडु?
जितने भी साथी यूपी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यूपी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश सही होगा। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, धीरे धीरे आप आगे की तरफ पढ़ रहे हो। अब कोई भी दिक्कत हो तो अभी कंफर्म कर लीजिए, लास्ट एंड में जब देखते हैं तब जा करके आप करते हो, तब वही कह दिया जाता है टेलीग्राम पे कंफर्म कीजिए। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन अनिवार्य है? विधानसभा जो होता है और विधान परिषद जो होता है, इन दोनों के अधिवेशन में कितने, कम से कम मतलब कितने वर्षों में अधिवेशन अनिवार्य है? 1 वर्ष में, 2, 3 या फिर 4? चलिए गाइज 130, जितने भी साथी 2 बता रहे हैं यानी कि 2, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दिया गया है विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? सो फर्स्ट है, इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा परिषद की बात हो रही है। और फिर क्या है कि इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। या फिर इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे नंबर के भैया कह रहे हैं हम इनकी पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। भैया चौथा ही सही है, इसमें से कोई नहीं है। विधानसभा के बारे में ऐसी कोई कथन ही नहीं है कि जो असत्य कहा गया हो। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? 132, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा इस देख लेते हैं, है क्या चीज़? वर्तमान में भारत में प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं यानी कि कार्य कर रहे हैं? आपके 3, 5, 7, 6, 4 नहीं है, 3 से 7 तक है। कितनी अच्छी बात, 4 बेचारा एकदम नील है। 133, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 6 बता रहे हैं यानी कि डी, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल या फिर विधानसभाध्यक्ष? जितने भी साथी मुख्यमंत्री बता रहे हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे गाइज होता है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? भैया महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जितने भी यानी कि महाअधिवक्ता इज द करेक्ट आंसर। यही संधि विच्छेद इसका जस्ट होगा। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है 136, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो भी गाइज स्क्रीनशॉट नहीं रखे हो तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 24, 25, 31 या फिर 27? चलिए गाइज बताते रहिए आप सभी। 136, जितने भी साथी 31 बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 31 इज द करेक्ट आंसर। जो 31 ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा गाइज। अब यही है, PDF वाले भैया जान नहीं सकते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट तो हट गया, सेशन में जो जुड़े हैं उन्हीं को पता लग रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति करता है, पहले भी पढ़ चुके, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री या फिर संसद? भैया राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहीं पे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है? 60, 62, 64 या फिर 65? सभी की उम्र यानी एज अलग अलग है ना, तो 65 वर्ष तक जो महानता दी गई है वो 65 वर्षों तक दी गई है। जैसे सरकारी कोई नौकरी होता है, जॉब होते हैं, 60 वर्ष दी गई होती है, तो यहाँ पे जो अधिकारी है इट्स मीन्स भारत सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्षों से दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय, तो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ सारस्वत,
HJ कानिया या फिर SS सीकरी या फिर YV चंद्रचूड़। 139 ऑप्शन बताते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी HJ कानिया इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान की जो व्याख्या होता है उसके करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर महान्यायवादी को। 140 जितने भी साथी सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय इज द करेक्ट आंसर। सो किसी को कोई डाउट्स होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी 7 PM पे होगी। आज 100% है, होगी तो होगी, आना है, ठीक है। रीजनिंग के क्लासेस ब्लड रिलेशनशिप है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।